राम राम दोस्तों, मैं राकेश कुमार और फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ निरालो रास्ता के साथ। दोस्तों, आपने दुकानें तो कई देखी होंगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी की आपने जो भी वो है कार्यकर्ता है, मतलब कितने बड़े कार्यकर्ता है कि हनुमान बेनीवाल जी के नाम पर ही दुकान का नाम रख लिया, RLP टी स्टॉल। आपने कभी देखी नहीं होगी। आपने कभी देखी है बीजेपी की कि बीजेपी टी स्टॉल है? कभी देखी आपने कांग्रेस की? कांग्रेस की टी स्टॉल है। लेकिन आपने कभी RLP टी स्टॉल नहीं देखी होगी। और हमारे साथ आज इस वक्त कुछ हनुमान बेनीवाल जी के कार्यकर्ता हमसे जुड़ चुके हैं। इनसे हम भैरवनाथ धाम के मुद्दे को लेकर के चर्चा करना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। रमेश कुमार चौधरी। रमेश जी, अभी भैरवनाथ धाम में आपके हनुमान बेनीवाल जी आए 27 तारीख को। उन्होंने काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, साधु संतों का साथ दिया, और आखिर मामला कहाँ तक पहुंचा ये? देखिए, हनुमान जी बेनीवाल आए, भैरवनाथ धाम आंदोलन किया, 1 लाख की संख्या में वहाँ पे व्यक्ति आए और शाम रात 2 बजे प्रशासन भी झुका और सफल हुआ आंदोलन। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब साधु संतों का बोलना है कि हमारी बात वार्ता 26 तारीख को हो गई थी, तो आंदोलन 27 तारीख का था और वार्ता 26 तारीख को हुई है। तो उसके अंदर कुछ गालमेल या बीजेपी के नेताओं के साथ में साधु संतों की भी होगी। जी जी। तो इसके अंदर देखिए, कुछ राजनीतिक सिलसिले चले हैं। मेरे हिसाब से बीजेपी का गठजोड़ मिला है यहाँ पे, जिसके अंदर क्या बोल सकते हैं अपन, वो तो राजनेता जाने और उनका काम जाने। और देखिए, हनुमान जी बेनीवाल के विरोध के अंदर भी काफ़ी लोगों ने पुतले जलाए, बीजेपी वालों ने भी जलाए, कि बोल रहे हैं कि बोला जो भी बयान दिया है हनुमान जी बेनीवाल ने वो गलत दिया है। साधु संतों का भी ये बोलना है। 2 दिन से मैं भी वीडियो देख रहा हूँ, तो वो गलत है। मैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी दुकान है, आप इस दुकान के ओनर हो, तो आपने ही दुकान का नाम RLP टी स्टॉल क्यों रखा? मैं आपने आइकन समझता हूँ इन बंदे को। क्यों रखा दुकान का नाम? आइकन है, क्यों, क्या कारण है सबसे बड़ा? आइकन हमारा सबसे बड़ा। मैं इनके नक्शे क्षेत्र पे मैं चलने वाला व्यक्ति हूँ जी। और ये अपनी विचारधारा के अंदर अटिल रहते हैं। वैसे ही मेरा एक मकसद है, जो मेरी विचारधारा है उसके ऊपर में मेरा अटिल, उस हिसाब से मैंने आइकन समझ के मैंने मेरी दुकान का नाम RLP टी स्टोर। लगातार भैरवनाथ धाम में 45 दिन तक लगातार वो धरना विरोध प्रदर्शन चलता रहा। साधु संतों जी ने भी कड़ी तपस्या की, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने उनको 10-15 दिन का टाइम दिया प्रशासन के द्वारा। अगर वहाँ रिको एरिया लगता है तो हनुमान बेनीवाल जी का अगला अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हनुमान जी बेनीवाल का आज तक जो भी आंदोलन रहा है, तो उसमें ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जो सफल नहीं हुआ। चाहे से उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आज से लेके आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं रहा है जो असफल हुआ है। चाहे से आप SI भर्ती को मान लो, चाहे से आप और कोई से भी आंदोलन समझ के चलो, कोई से भी आज से लेके आज तक। लेकिन अगर रिको एरिया, तो अगर हनुमान जी बेनीवाल इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे तो रिको एरिया तो हट के ही रहेगा। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप किस नेता को अपना किसान नेता मानते हैं? हनुमान जी को क्यों मानते हैं? अच्छे नेता है। कोई आज तक ऐसी जनता का साथ उपलब्धियां दिया है। हनुमान बेनीवाल जी ने आपके लिए की हो? सबके लिए करते हैं वो तो, एक के लिए नहीं सभी के लिए करते हैं और अच्छे आदमी है वो। भैरवनाथ धाम है, काफी वहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ, हनुमान बेनीवाल जी ने भी साधु संतों का साथ दिया। राजस्थान में बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार सनातन को मानने वाली सरकार है, हिंदुत्व को मानने वाली सरकार है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने उनका साथ दिया। तो क्या विपक्ष के नेताओं को भी साथ देना चाहिए था? बिल्कुल देना चाहिए था, अगर वो चाहते तो वो साथ देना चाहिए था। देखिए, लेकिन जो भी आज बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, हाँ, वो साधु संतों के कारण आई है। हाँ, वो उनका और साथ नहीं दे रहे। अगर बीजेपी वाले अगर चाहते तो रिको तो उनके हाथ की बात है। आउंटन करने वाले भी वही थे। आए थे ना, प्रेमचंद जी भी आए थे, डिप्टी CM है,
वो भी वहाँ आए तो थे। वो आए थे, लेकिन अब देखिए ये तो राजनीतिक दाव पेच चलते हाँ। रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है बड़ी बात। लेकिन जो हनुमान जी बेनीवाल है वो हमेशा किसानों की, गरीब, शोषित, पीड़ित सबकी आवाज़ उठाते आए हैं आज से लेकर आज तक, और आगे भी उठाते रहेंगे। बस इतना ही। अभी हमने सोशल मीडिया पे ये चीज पढ़ी है कि अभी जो बैरनाधाम में एक बड़ा नया मोड़ आंदोलन नया शुरू स्टार्ट हो गया। तो आप क्या कहना चाहोगे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वार्ता हुई थी कि जो भी ओम प्रकाश जी शास्त्री जी महाराज जी है उनका ये कहना है कि हमें हनुमान बेनीवाल जी के जो उन्होंने वो किए है बैरनाधाम में उनके जो भी हम उनसे वो है। क्या किया है? क्या किया है हनुमान जी ने? तो अच्छा ही किया है। वो जो बयान दिया है हनुमान जी बेनीवाल ने, जो मूर्खाधीश के राजा बोला है, तो मूर्ख ही है। जब देखिए गरीब, शोषित, पीड़ित, आज इतनी बेरोजगारी है अपने राजस्थान के अंदर, जो स्टेट के अंदर बेरोजगारी चल रही है, कोई रोजगार नहीं है। नीट का पेपर लीक हो गया, अभी वो और आगे कोई भर्ती नहीं आ रही। चपड़ासी के लिए कितनी कितने बंदे लाइनों में लग रहे हैं चपड़ासी की नौकरी के लिए, जो फोर्थ ग्रेड की नौकरी है उसके लिए। तो इससे ज्यादा क्या होगा बताइए आप? हर बच्चे सूखे नशे में जा रहा है। बैराणा धाम के संस्थापक है, इसमें हम देख रहे हैं कि हरिमोहन स्वामी जी ने प्रेस वार्ता की और उनका मानना ही है कि हनुमान बेनीवाल के बयान से वो सहमत नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? पहले तो उनको बुलाया क्यों था? सहमत क्यों नहीं है? सहमत तो रहना चाहिए भाई। वो आए, उनके बुलाए हुए आदमी आए, कितनी दूर दूर से लोग आए उनके लिए। वो बोल रहे कि हम राज्य सरकार से हमारे स्तर से हम वार्ता करेंगे, उनसे इन मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। अब तो बातचीत करेंगे तो पहले हनुमान जी से बातचीत करेंगे, फिर बात करेंगे वो, चाहे वो किसी से भी बात करे। आपको क्या लगता है कि रिको हटना चाहिए? हम तो हनुमान जी के साथ हैं। अब रिको हटना ही चाहिए। देखो वहाँ पे आबादी है और वो उनको परेशानी है, तो रिको हटना चाहिए। नहीं, कई लोग जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, कई लोगों का मानना ये है कि रिको आना चाहिए क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या लगता है आपको? मतलब वो तो विरोधी तो सबके ही रहते हैं, हर जगह रहते हैं। हनुमान जी के भी विरोधी हैं तो बीजेपी के भी विरोधी मिल जाएंगे और कांग्रेस के भी विरोधी मिल जाएंगे। वो विरोधी हर जगह ही करते हैं ये काम। जैसे हनुमान जी ने कहा हटाओ, अब विरोधी ये कहेगा कि नहीं हटेगा। तो देखिए ये होता है, हर जगह विरोध होता है इस चीज का। अगर इनको लाना हाँ। था तो अपने, अभी अपन खड़े हैं फुलेरा में, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे 50,000 बीघा जमीन पड़ी है गवर्नमेंट की। रिक्को बनाना तो बनाओ, लेकिन हजारों पेड़ों को काट दिया। कई जीव जंतु जो वहां पे अपना बसेरा कर रखे थे, यहाँ पे किसी को एक भी पेड़ नहीं कटता, रिक्को भी बन जाता। चाहे जितना बनाओ, डेवलपमेंट एरिया था, डेवलपमेंट जगह है। और यहाँ से हाईवे जो है नेशनल हाईवे है, वो यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पड़ती है। 5 किलोमीटर और दूर पड़ जाती, उससे क्या फर्क पड़ जाता बताइए आप? मतलब मुझे आप ये बताइए कि बैराणा धाम है एक संतों की तपोभूमि, उसको क्यों माना जाता है? क्या धार्मिक महत्व है उसका? देखिए वहाँ पे साधु संतों का हरिद्वार माना जाता है। वहाँ पे साधु संतों का मोक्ष होता है, वो लास्ट मोक्ष धाम है। और दादू दयाल जी महाराज ने वहाँ पे तपस्या की थी और उन्होंने वचन लिया था कि मेरा यहाँ पे कोई भी जीव जंतु और उसके लिए मैं तपस्या करूँगा। तो उन्होंने हजारों बीघा जमीन उनके एरिया में है। आप कहीं पे भी देख लो, ये फुलेरा के अंदर भी उनकी जगह है, हमारे गांव के अंदर भी उनकी जगह है। राजस्थान के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जो दादू दयाल जी महाराज की जगह नहीं है। अरबट ओल जो उनके दादू दयाल जी महाराज की भूमि के अंदर है। खाटू श्याम जी का मंदिर दादू दयाल जी की महाराज की भूमि के अंदर है। और सालासर मंदिर दादू दयाल जी महाराज की भूमि के अंदर है। अगर इनको रिक्को ही लाना था तो रिक्को लाओ, बहुत बढ़िया काम है, उनमें लाओ, डेवलपमेंट होगा, किसी गरीब को काम मिलेगा। लेकिन जगह चिन्हित करना, वो एक इनको समझना होगा और देखना होगा। इसी चक्कर से
हनुमान जी बेनीवाल ने जो आंदोलन किया तो वो सोच समझ के किए, ऐसी कोई बात नहीं है। और साधु संतों के हम साथ हैं और आगे भी रहेंगे। अगर साधु संत अपनी वार्ता अगर गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, वैसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे डायरेक्ट तो कर ले। लेकिन उसके अंदर हनुमान जी बेनीवाल ने अगर उनका योगदान दिया तो ये वार्ता आगे बढ़ी, नहीं तो बढ़ने वाली नहीं थी। आपको क्या लगता है कि विकास और रोजगार के बीच में कोई बीच का रास्ता निकल जाए? विकास और रोजगार के अंदर क्या है, वहाँ पे देखिए हजारों पेड़ लगे हुए थे, अब जो पेड़ वेड़ तो कट गए, उसमें क्या है? विकास और रोजगार के अंदर क्या है, उसमें यहाँ पे अभी दूदू के अंदर 3 फैक्ट्रियाँ खुली है, दूदू और अपने सावरदा के अंदर जो अपने नज़दीकी है, वहाँ पे 3 फैक्ट्रियाँ खुली है। मुश्किल से मुश्किल लोकल बंदे 200 बंदे काम नहीं कर रहे वहाँ, मतलब आपका ये और मानना है वो कि लोकल भी बीजेपी के जो समर्थक है वो वहाँ पे ऊंची पोस्ट में है, और जो जो टच में है जो प्रेमचंद जी भेरुआ के वो ऊंची पोस्ट पे हैं, और जो काम कर रहे हैं उनको काम दिया जा रहा है कि बोला चाय पानी का, प्यून का, यही चल रहा है बस। अगर जिसकी अगर बैराना धाम में रिको आता है तो क्या क्या मतलब ऐसी कमी है, ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जो वहाँ का मतलब सामना करना पड़ेगा बैराना धाम को? बेराना धाम के रिको आएगा तो उसमें सामना क्या है, वो तो जो पेड़ वेड़ काटने थे वो तो कट गए, और बाकी सामने करने में क्या है, अगर बैराना धाम में रिको एरिया आता है तो वहाँ की जो भी तपो भूमि है उसमें क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा? देखिए रिको धाम रिको बनेगा वहाँ पे बेराना धाम में, तो उसमें ये प्रभाव पड़ेगा कि बाहर की लेबर आएगी या अपने लोकल रहेगा, तो उससे एक तो वातावरण दूषित होगा, जो जानवर पक्षी पशु है उनको उनको परेशानी होगी रिको एरिया से। और जो अपने जो धार्मिक स्थल है उसमें दारू पानी पीने वाले मांस मटन लेवर वगैरह वहाँ पे रहेगी, मजदूर आदमी रहेगा तो वो धार्मिक थोड़ी आस्था पे भी थोड़ा असर पड़ेगा। आप हनुमान बेनीवाल जी के इतने बड़े फैन हो, और हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं, उनकी मैंने कई वीडियोज देखी है कि वो अपने ही कार्यकर्ता पर भड़क उठते हैं, क्यों ऐसा क्यों करते हो? वो उनका अपनापन है। अपने अपने किस पे गुस्सा करेंगे? जिससे अपन प्यार करते हैं। वो गलती करेगा तभी गुस्सा करेंगे ना, ऐसे थोड़ी गुस्सा करेंगे। इसलिए वो तो एक एक अपनापन वीडियो जो होता है। मैंने देखा कि वो जयकारा लगा रही थी वीर तेजाजी महाराज का, तो बोले, चुप रहे, गांजे पी के आए हैं क्या? वो तो ऐसे बोलते हैं। देखो सारे दिन अगर कोई आदमी पब्लिक में रहता है, अपन 100 आदमियों से वार्ता करेंगे तो गुस्सा तो आ ही जाता है। और उनका वो गलत विचार नहीं है कि वो गलत विचार से कह रहे हैं। अपन भी अपने बच्चों को भी बोलते हैं या अपने यार दोस्तों को भी कभी बोल देते हैं, अरे यार चुप हो जाओ, तो वो है और कुछ नहीं है। या उनके कोई सुनने में मतलब जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो और बीच में ये बोल रहे हैं, तो अब आपका और मेरा तो डिस्टेंस गलत हो गया ना। इस चक्कर के अंदर वो थोड़ा रोकते हैं, और उसमें कोई ऐसा क्रोध वाली कोई बात नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। हनुमान बेनीवाल जी का अपनी एक वीडियो जो देखी थी सोशल मीडिया पर, उनका कहना ये भी है कि जेल जाओगे तो नेता बनोगे, क्या कहना चाहोगे इनके ऊपर आप? देखिए जेल जाओगे तो नेता बनोगे, उस पर बोलने का उनका ये मतलब है कि जेल जाने से कोई अगर अच्छे काम में जेल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर साधु संतों के बीच को हक के लिए अगर जेल जाना पड़े तो वो कोई बुरा काम नहीं है। चोरी चकारी अन्याय, तो अगर उसके अंदर अगर जेल जाना हो तो वो अलग बात होती है, वो उनका बोलना। सचिन पायलट जी को आप किस नजरिए से देखते हो? सचिन पायलट जी क्या है, वो तो अपना कलर वलर का ध्यान रखते हैं और बस। हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा उनके ऊपर भी टिप्पणी की जाती है कि सचिन पायलट जी भी अपनी जनता के बीच में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो धूप में काले पड़ जाएंगे। तो वो तो सही है, वो सही बोला है उन्होंने आते ही नहीं कि है, बोला नेता है तो दिखना भी चाहिए ना। अगर रात दिन के 2 बजे से लेके रात को 2 बजे तक अगर कोई नेता गर्मी के अंदर 45 डिग्री तापमान के अंदर अगर कोई बैठा है तो हनुमान जी बेनीवाल। और एक जगह ही नहीं, हर जगह उनको जहाँ भी याद कर लिया ना, वहाँ वो बंदा खड़ा हो जाएगा। चाहे बैराना धाम में काफी लोग रिको लाने का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो?
वो स्थानीय लोग हैं, उनको बीजेपी वाले जो 2 4 5 टुच्चे मुच्चे लोग हैं, हाँ, उन्होंने भड़का दिया कि आपकी जमीन की रेटें बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी, वो हो जाएगी। अरे जमीन बेचनी क्यों भाई? जमीन बेचनी क्यों है? जमीन की रेटें वैसे ही बढ़ेगी, जमीनें बच्ची कहाँ है? अगर रिको आता तो आपके जमीन के भाव बढ़ जाते। बस यही बात है। ये इन्होंने थोड़ा बहुत बेला दिया, पुसला दिया आसपास के लोगों ने, लोगों को। तो ये स्थानीय वो है, और क्या है, 40-50 जनों की संख्या है, और बाकी जो असली संख्या थी वो तो आप 27 तारीख को आपको पता चल ही गया, सरकार को भी चल गया। अभी प्रशासन ने बेराना दाम मुद्दे को लेकर एक टीम गठित की गई है, जिसमें खाद्य मंत्री जी, अपने सुमित गोदारा जी, पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी, और अपने गृह राज्य मंत्री मैडम साहब जी, वो बेराना दाम में आ रहे हैं। क्या लगता है कि कुछ वो समाधान उसका निकल पाएगा? देखिए, वो समाधान अगर 27 तारीख का आंदोलन नहीं होता तो वो समाधान के लिए कभी नहीं आने वाले नहीं थे। 27 तारीख पहले कहाँ गए थे? तो पहले भी तो आ सकते 45 थे ना, दिन आज से तो मैंने- 45 दिन से साधु संत वहां पे बैठे थे बेराना धाम, तब तो कोई आया ही नहीं। आज वार्ता कैसे करने आए? तो उनकी एक साइड लाइन करने का है उनका, कि हनुमान जी बेनीवाल को थोड़ा साइड लाइन कर दे, और काम तो होने वाला है उस बंदे का, तो अपन साइड लाइन कर देते हैं और अपना काम निकल हाँ जाएगा। भाई, अपना जनता नाम के हो अंदर, जाएगा, जनता के भाई, हाँ, अंदर हमने करा दिया, हमने करा दिया। हमने करवा दिया, तो वो एक और वही अगर सिरे करवाने लेने के वाले लिए, एक होते- सिरे पाने के लिए वो आ रहे हैं, बस ये उनका मोटिव है। आखिर हनुमान बेनीवाल जी ने साधु संतों को साथ क्यों दिया, और विपक्ष के नेता कहाँ चले गए थे? देखिए, नेता ही हुई है, नेता है ही एक ही। संघर्षशील नेता है राजस्थान के एक अंदर, ही है, हनुमान जी और बेनीवाल है ही नहीं बचे दूसरा। हैं, तो वही देंगे ये है साथ। main बात। आपको क्या लगता है कि विपक्ष के नेताओं को भी साथ देना चाहिए साधु संतों का? बिल्कुल देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए, देना चाहिए था, ये अपने जबकि नहीं दिया, हनुमान जी को ही आना पड़ा। ये देखो, हनुमान बेनीवाल जी की आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? आर पार की लड़ाई का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर नहीं मानेगी तो दूसरा तरीका निकालेंगे, अपने सीएम आवास का घेराव करेंगे, हाईवे जाम करना, ये आर पार की लड़ाई है। और आर पार की लड़ाई में वो आदमी आज से लेकर आज तक उनका आंदोलन सफल रहा है, कभी भी वो निरस्त होके नहीं आए, और एक भी आंदोलन उनका असफल नहीं रहा। मैं आपसे आखिरी बार पूछना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जी ने काफी संघर्ष किया, रिको हटाओ बेराना दाम बचाओ को लेकर। काफी आरएलपी कार्यकर्ताओं भी, लाखों के हजारों संख्या में लोग वहां जुड़े और बेराना दाम की रिको भूमि को हटाने का भी कोशिश की, लेकिन देर रात तक सरकार के द्वारा समय दिया गया। अब आपको क्या लगता है कि अगर सरकार रिको नहीं हटाती है, और भी मतलब जो भी तपोभूमि है उसका विकास नहीं कर पाती है, दादुवन क्षेत्र में, पर्यटन स्थल क्षेत्र में नहीं बढ़ावा नहीं देना चाहती है, तो हनुमान बेनीवाल जी और आरएलपी कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा क्या रहेगा कि सरकार को घुटने टेकने पड़े? फिर से आंदोलन होगा। आज 27 तारीख को 1 लाख की संख्या में आए हैं, और अगर भाई साहब, अगर हमारे हनुमान जी बेनीवाल अगर आह्वान करेंगे तो 5 लाख की संख्या में जाएंगे, इकट्ठे होंगे और वापिस सरकार के घुटने टिकाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। मैंने ये चीज़ें आपने बताई। दोस्तों, ये थे कि अभी आरएलपी के जो भी हनुमान बेनीवाल जी के सबसे बड़े फैन, इन्होंने अपनी दुकान का नाम भी आरएलपी टी स्टॉल के नाम से रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि वो इनका मानना ये है कि ये वे हनुमान बेनीवाल जी एक किसान नेता, जो कि संघर्षशील नेता है, और हम इनका साथ हमेशा देते रहेंगे। चाहे हनुमान बेनीवाल जी नागौर के सांसद है, राष्ट्रीय आरएलपी के सुप्रीमो भी है। इनका मानना है क्या हनुमान बेनीवाल जी हमारे लिए सब कुछ है, और हमारे लिए संघर्ष करते हैं और हमारे लिए लड़ते हैं। दोस्तों, हम अब आपको लगातार 5 दिन तक बेराना दाम की लाइव अपडेट बताते रहेंगे हमारे चैनल निराल राजस्थान पर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।